रीवा में भाजपा की राजनीति में इस दफ़ा अलग मोड़ देखने को मिल रहा है। रीवा के 4 सीटों में अभी तक भाजपा के पेंच अटके हुए हैं। यहाँ पर एक सवाल उठकर आता है, क्या इस दफ़ा भाजपा में परिवारवाद देखने को मिल सकता है? अपने श्रद्धा भाजपा सुमन हमेशा अर्पित परिवारवाद करता का विरोध करती आई है, तो क्या इस दफ़ा भाजपा में भी मैं परिवारवाद जब भी और बस्तर आया राजतंत्र हूं देखने को मिल सकता है? बात करें सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से केपी त्रिपाठी विधायक 2018 में बने। उसके बाद उन पर कई आरोपों के चलते उनकी छवि धूमिल होती दिखाई दी। इस पर राजनीतिक फेरबदल कर बीजेपी ने नया दांव खेलकर अभय मिश्रा को जब बीजेपी में शामिल किया, यहाँ से बीजेपी में सियासत तेज हो गई, राजनीतिक समीकरण बदलते दिखे। बात करें सिमरिया विधानसभा में 3 कद्दावर नेता सामने आए, केपी त्रिपाठी, संजय द्विवेदी और बीजेपी में शामिल हुए अभय मिश्रा। अब इस दफ़ा बड़ा मंथन करने का आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ एक संशय उठकर आ रहा है कि क्या टिकट वितरण के बाद बीजेपी में बगावती स्वर सुनने को मिलेगा? ये एक बड़ा प्रश्न उठकर आया है बीजेपी के लिए। वहीं गुड़ से बात करें तो विधायक नागेंद्र सिंह, जो उम्र दराज होने के कारण राजनीतिक सेवा अब नहीं दे पाएंगे, परंतु एक बड़ा सवाल उठकर आता है बीजेपी के लिए, क्या यहाँ परिवारवाद होगा? नागेंद्र सिंह जी चाहते हैं कि उनके पुत्र को विधायक की टिकट मिले, या राजतंत्र को टिकट मिलेगा, या कोई स्थानीय और अच्छा नेता हमें विधानसभा क्षेत्र गुड़ में देखने को मिल सकता है। जहां एक तरफ नागेंद्र सिंह जी के पुत्र, वहीं महाराजा पुष्पराज सिंह। ऐसे में चेहरों पर बीजेपी के सियासी चाल क्या होगी? क्या स्थानीय नेता को मौका मिलेगा सेवा का, या बीजेपी कोई नया दांव खेलेगी? एक इस पर विशेष सवाल बना हुआ है। मनगामा में जैसे परिवारवाद का गढ़ देखा जा रहा है, 2008 के बाद पंचूलाल प्रजापति के घर में ही टिकट घूमता रह गया। पहले पंचूलाल प्रजापति को मिला, फिर उनके वाइफ को मिला, उसके बाद 2018 में फिर से पंचूलाल को मिला। अब इस दफ़ा भी चर्चाओं में पंचूलाल प्रजापति के पुत्र का नाम चल रहा है। क्या विधायक पद के लिए परिवारवाद का सामने आना जरूरी है? क्या बीजेपी इस पर मंथन करेगी, विचार करेगी? क्योंकि बीजेपी हमेशा ही परिवारवाद का विरोध करती आई है और बीजेपी में एकता और गुटता का एक संयम देखने को मिलता है। ऐसे में बीजेपी की चाल क्या होगी और बीजेपी इस दफ़ा क्या दृष्टिकोण पेश करेगी टिकट वितरण में? हालांकि अभी इस पहली लिस्ट में देखा गया था कि 7 सांसद और 3 मंत्रियों को जब फील्ड पे उतारा गया विधायक के लिए, तो ऐसे में बीजेपी ने सारा सर्वे देखा, समीकरण देखा, उसके बाद दूसरी लिस्ट में पुराने विधायकों को ही टिकट दी गई, कोई फेरबदल नहीं किया गया। इस पर एक बड़ा सवाल है कि इस दफ़ा बीजेपी का क्या रणनीति पेश करेगी, बीजेपी द्वारा किस प्रकार के विधायक को वापस लाया जाएगा या नया चेहरा उतारा जाएगा? इस पर एक बड़ा सवाल उठकर आ रहा है। वहीं त्योंथर क्षेत्र की बात करें तो अभी तक त्योंथर में बीजेपी ने सीट फाइनल नहीं किया। वहां पर विधायक श्यामलाल द्विवेदी की टिकट पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या त्योंथर में कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? क्या त्योंथर में कोई सियासी फेरबदल होगा? एक खबर ये भी आई है कि सिद्धार्थ तिवारी ने अपने नाम के आगे सोशल मीडिया नाम से कांग्रेस हटा दिया है। हवा ये भी चल के आई कि शायद सिद्धार्थ तिवारी भाजपा में शामिल हो। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है, क्या राजनीति फेरबदल में जो कल तक विपक्षी थे आज पक्ष से लड़ेंगे? अब देखते हैं इस दफ़ा बीजेपी की क्या रणनीति होगी, क्या दृष्टिकोण होगा चुनाव की टिकट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, सुनने के लिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द ही इस पर एक नया अपडेट आपको मिलेगा, चारों सीटों पर आपको नया अपडेट मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।